सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट पेश कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुन रहा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा। केपी हुकूमत की लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मुशावरत के लिए समाअत में वक्फा कर दिया गया। 9 मई के 2 मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया। थाना शहजाद टाउन में दर्ज मुकदमात में बरयत मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर दोनों मुकदमात से बरी किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। वकला मिर्जा आसिम और नईम पंजोता ने दलाइल दिए। महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। 1 माह के लिए बिजली फी यूनिट ₹3.49 महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। मनोअन मंजूरी से सार्फिन पर 34 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। पंजाब में खसरे की वबा फूट पड़ी। पतोखी के बाद बुरेवाला और भक्कर में केसेस सामने आ गए। बुरेवाला में 10 बच्चे मरज में मुब्तला, अस्पताल में ज़ेरे इलाज। भक्कर में 13 बच्चों का टेस्ट मुस्बत आ गया। तहसील दरिया खान में 1 बच्चा दम तोड़ गया। दर्जनों की हालत बिगड़ गई, अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा। सिराय मुगल में खसरे से अब तक 7 बच्चे जान की बाजी हार चुके। लाहौर रेफर की गई नन्ही अलिशबा जानबर ना हो सकी। वबा से मुतासरा 18 बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। फैसल करीम कुंटी की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। अहम कौमी और सूबाई अमूर के हवाले से बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल और सूबाई हुकूमत के मुतालबात पर तबादला ख्याल। गवर्नर KP कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी से भी मिले। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंटी ने कहा, बिजली और गैस की लोड शेडिंग का मसला है। स्विच ऑन या ऑफ करने से मसाइल हल नहीं होते। दलाइल और मुज़ाकरात से मसाइल हल होंगे। सबसे बड़ा मसला है वो हमारी बिजली और गैस की लोड शेडिंग का था। मैं मशकूर हूँ अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, जिन्होंने हमारी बात मानी, हमारी पॉलिसी को अपनाया। मैंने हमेशा उनसे कहा कि ये डायलॉग्स के ज़रिए, सुल्तान रई की बढ़तों के ज़रिए चीज़ें हासिल नहीं होती। स्विच ऑन ऑफ से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि हमने अपने सूबे का मुकदमा वफाक के साथ, दलील और दलाइल के साथ। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जेहून बेरमूफ के इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने आज़रबाईजान के हम मनसब का इस्तकबाल किया। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक और तारीखी दिन। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM1 आज खला में भेजा जाएगा। तर्जुमान सुपाको के मुताबिक सैटेलाइट चीन के शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। 5 टन वजनी सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस है। सैटेलाइट से पाकिस्तान के तूलो अर्ज में तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस फ्राहम की जाएगी। सूरज के तेवर मज़ीद बिगड़ गए। मुल्क भर में गर्मी अरूज पर। गर्म हवा के बायस शहरियों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। आइंदा 2 रोज वस्ती और जुनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिंध में पारा हाई जिंदगी में मुश्किल पड़ गई। झुलसा देने वाली गर्मी जाने लेने लगी। कराची में गर्म हवाओं का राज है। दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो सकता है।
जून से अगस्त तक मानसून बारिशें, महकमा मौसमियात ने आउटलुक जारी कर दिया। मुल्क के बेशतर मकामात पर मामूल से ज़ायद मानसून बारिशों का इम्कान। मामूल से ज़ायद बारिशों का ज़्यादा इम्कान वस्ती और शुमाली पंजाब में होगा। जनूबी सिंध में भी मामूल से ज़ायद बारिशों की तवक्को की जा रही है। बलूचिस्तान में भी मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के। मानसून सीजन के दूसरे मरहले में पहले से ज़ायद बारिशें होंगी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ पिघलने का अमल तेज हो सकता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा हमने इंतहा पसंदी के खिलाफ बहुत नुकसानात उठाए। दहशतगर्द मराकज़ और इनके अनासर का खात्मा ज़रूरी है। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अदालत उज़्मा ने गलतियों का अज़ाला किया है। बरतानिया भी अपनी गलतियों का अज़ाला करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की हिदायत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट को खत। मतन में कहा गया, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बरतानवी हाई कमिश्नर ने जमहूरियत और खुले मुआशरे की बात की। बरतानवी हुकूमत की तरफ से दिखाई जाने वाली दिलचस्पी खुशाइंद है। लापता शायर की बाजियाबी केस में अहम पेशरफ्त। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने शायर अहमद फरहाद के अहल खाना से मुलाकात करवा दी। मुजफ्फराबाद से बाहर कहोड़ी थाने में मुलाकात कराई गई। मुजफ्फराबाद पुलिस ने थाना सदर में पहले से दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। हुकूमत का 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास हुआ। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इकदाम पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की बजट में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। इजलास में सरकारी अखराजात को कम करने पर भी इत्तेफाक हुआ। विफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब किए जाने पर इत्तेफाक। शाहीनों के कंधों पर भारी जिम्मेदारी। मैच जीते तो सीरीज बराबर, हारे तो सीरीज भी हारे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चौथा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के लंदन में डेरे, ओवल्स में स्टेडियम में प्रैक्टिस की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में हाथ पांव खोले। मेजबान टीम को ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ 1-0 से बढ़तरी हासिल। इंग्लैंड ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। कार्डिफ में होने वाला तीसरा T20 बारिश की नज़र हो गया था। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज बराबर करने के लिए आखिरी मैच में खूब जान मारना होगी। ग्रीन शर्ट्स के एजाज में पाकिस्तान हाउस लंदन में शाया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, मेयर लंदन सादिक खान। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की भी शिरकत। मोहसिन नकवी कहते हैं ये वक्त टीम को सपोर्ट करने का है। सबसे दरख्वास्त है कि 4 हफ्ते टीम पर तनकीद करना बंद कर दें। कौम की सपोर्ट रही तो ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। अकेला बाबर आजम ही सब पर भारी है। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मेयर लंदन सादिक खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने सादिक खान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से बास न आया। रफा में कैंप पर एक और हमला, 37 अफराद शहीद और खैमा बस्तियों पर बारूद की बारिश से दर्जनों जख्मी। मगरबी किनारे में झड़पें जारी, 2 इसराइली फौजी हलाक। शिमाली गजा में 1 इसराइली फौजी अंजाम को पहुंचा और 3 जख्मी। ब्रसल्स में इसराइली सिफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस की कार्रवाई, आंसू गैस और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया। रफा पर खौफनाक इसराइली हमले में अमरीकी साख्ता बम इस्तेमाल किया गया। अमरीकी मीडिया ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में बताया, हमले के मुकाम पर मिली गोला बारूद की बाक़ियात अमरीकी साख्ता बम GBU-39 की थी। बम के टुकड़ों को नंबरों की सीरीज से भी शनाख्त किया गया। नंबरों की सीरीज अमरीकी रियासत कोलोराडो की असलहा कंपनी को दिए गए कोड की निकली। इतवार की शब हमले में 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, दर्जनों जिंदा जल गए थे। गाजा में इसराइली मुजालिम रुकवाने में नाकामी।
तुर्क सदर उर्दवान के इस्लामी ममालिक पर कड़ी तनकीद, OIC को भी आड़े हाथों ले लिया। अनकरा में 5 इजलास से खिताब में कहा, फ़लस्तीनी शोहदा की लाशें सड़कों पर बिखरी होती हैं। इसराइली दहशतगर्द फ़लस्तीनियों की हुर्मत को पामाल कर रहे मिस्री सदर ने तवील मुद्दती इमदाद की अपील कर दी। गजा के हालात पर चीन में अरब रियासतों के रहनुमाओं की बैठक। चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में सरबराही इजलास का आगाज कर दिया। गजा जंग पर आलमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा, मज़ीद इंसानी इमदाद का वादा भी किया। चीनी सदर के खिताब के मौका पर 4 अरब ममालिक रहनुमा मौजूद थे। मिस्र, UAE, बहरीन और ट्यूनिस के सरबराहान और वज़रा ख़ारजा इजलास के लिए पहुंचे। शी जिनपिंग ने कहा, जब भी अरब दोस्तों से मिलता हूं मुझे अपनायत का एहसास महसूस होता है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में तखरीबकारी का सबूत नहीं मिला। ईरानी फौज ने हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात से आगाह कर दिया। कहा, हेलीकॉप्टर की रिपोर्ट में कोई तकनीकी खराबी जाहिर नहीं हुई।